ओके, आपका नए वीडियो में स्वागत है। रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे थे और रैखिक समीकरण का जो अगला अभ्यास है 2.5। अब 2.5 में जो रैखिक समीकरण है उस रैखिक समीकरण में कुछ है जो सवाल है मैंने लिए हैं, वो सवाल आपकी बुक से सवाल हैं। तो अब ये आप यहाँ देखें कि रैखिक समीकरण में ये थोड़ा सा, क्योंकि जो रैखिक समीकरण उसमें भिन्न दे रखी हैं, यानी भिन्नों के जो समीकरण है रैखिक समीकरण में जो भिन्नों के समीकरण है आज हम उनको सरल करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इस चीज को देखेंगे, जब पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपके इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्या है? पहला क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसका हल करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इसको क्या करोगे, पक्षांतरण कर लोगे। क्या करोगे? पक्षांतरण करोगे। तो पक्षांतरण करोगे तो ये x/2। अब यहां देखिए ये x/2, अब यहां जो ये है वो इधर चला जाएगा तो माइनस x/3 और बराबर 1/4 और प्लस का 1/5। ये 1/5 इधर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है कि ये x/2 है, ये ऐसा का ऐसा यहाँ रहना है। इस x/3 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का था, इधर होते ही किसका हो गया? माइनस का। ये 1/4 है, ये इधर आते ही किसका हो जाएगा? प्लस का। अब आप इसका क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। इसका एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा। अब 6 में 2 का भाग दोगे 3 बार, 3 को x से गुणा करोगे 3x। इसका इसमें भाग दोगे, 6 में 3 का भाग दोगे 2 बार जाएगा और 2 को x से गुणा करेंगे 2x। और इसका लघुत्तम कितना गया? 20 आ गया। इसका लघुत्तम कितना गया? 20। 20 में 4 का भाग देंगे, कितने आ जाएंगे? 5। तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 5। और 20 में 4 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितने आ गए? 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देखते हैं कि ये 3x में से 2x घटेंगे तो x बचेगा x/6 और बराबर ये कितने हो गए? 4 और 5, यार 5 और 4 कितने हो गए? 9 बटे क्या गया? 20। अब आपको पता है क्या करोगे? इनको वज्र गुणा करोगे। आप लिख सकते हो वज्र गुणा करने पर। अब वज्र गुणा करोगे तो यहाँ कितना आ जाएंगे? ये 20x और 9 छिकी कितने हो गए? 54। अब यहाँ देखिए x बराबर कितने आ गए? x बराबर आ गए 54 और 54 बटे कितना आ गए? 20। आप इसको काट देंगे तो 27 बटे कितने आ जाएंगे? 10। 2 से कट रहे हैं क्योंकि 2 का भाग 54 में देंगे 27 और 2 का भाग 20 में देंगे, कितने आ गए? 10। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कितना? 27/20। एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या आपका? x/2 माइनस x/3 बराबर 1/4 प्लस 1/5। अब 2 और 3 का लघुत्तम कितना गया? दोनों तरफ लघुत्तम लेना पड़ता है। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आया? 6 आया। 6 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 3 आया, तो 3x। और 6 में 3 का भाग दिया, कितना है? 2। तो ये कितना हो गए? 3x बाकी 2x/6 और 4 और 5 का एलसीएम कितना गया? 20 आ गया। 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 20 आता है। और 4 और 5 का एलसीएम जब 20 आता है तो इस 20 में इस 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 5। 5 को 1 से गुणा करेंगे, कितने आ गए? 5। फिर इस 5 का भाग किस में देंगे? 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ये आ गए। तो अब यहाँ क्या? x/6 बराबर कितना हो गए? 9/20 आ गए। अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो 20 को x से गुणा कर दो, या x को 20 से, तो 20x, 6 को 9 से गुणा किया, कितना आ गए? 54। तो 20x बराबर कितना आ गए? 54। x बराबर कितना आ गए? 54/20। तो x बराबर कितना गया? 27/10। x बराबर क्या आ गया? 27/10। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो आपको उसी प्रकार से इसमें आनंद आएगा या समझ में आएगा जिस प्रकार से आप क्लासरूम में बैठे हो। तो आप इस प्रकार से मानो कि आप क्लासरूम में ही बैठे हो और क्लासरूम में बैठे बैठे आप इसको समझ रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? n/2 और माइनस 3n बटे कितने आ गए? 4 और प्लस से ये है 5n/6 और बराबर क्या है? 21। अब देखिए बराबर 21 है तो आप इसका हल करोगे तो आप यहां देखिए इसका एलसीएम ले लो। किसका? 2, 4 और 6। 2, 4 और 6, 2 और 4 6, यानी 2, 4, 6 का एलसीएम। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। ये 12 यहां लिख देंगे
क्या लिखेंगे, एलसीएम लेकर कितना लिखेंगे 12 एलसीएम। अब 12 में किसका भाग दोगे, 12 में किसका भाग दोगे 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है 6 बार। 6 को इस n से गुणा कर दोगे तो 6n, और उस बाद में 12 में किसका भाग दोगे 4 का, 4 में भाग देते हैं 12 में 4 का भाग 3, और 3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 9n, और प्लस 6 इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी 12 में 6 का भाग कितनी बार जाता है, 12 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 में 6 का भाग जाएगा 2 बार। 2 को 5 से गुणा करेंगे कितने आ गए 10n, और बराबर के कितने आ गए 21। अब यहां देखो ये कितने हो गए, ये 10 और 6 16n हो गए, और माइनस के कितने हो गए 9n, और बटे कितने आ गए 12, बराबर कितने आ गए 21/1। अब यहाँ 16 में से 9 बाकी निकालो कितने बचे, 9 और 7 कितने होते हैं 16, यानी 7, तो यहाँ 7n बटे कितने हो गए 12, बराबर 21 बटे कितना गया 1। अब आप क्या करोगे 7n वज्र गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करोगे इससे, तो 7n बराबर कितने हो गए 12 गुणा कितने हो गए 21। तो अब n बराबर कितने हो गए 12 गुणा 21 बटे कितना गए 7, ये 7 के 21, तो अब n बराबर कितने आ गए 36। n की वैल्यू कितने आ गए 36। मैंने इसको गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कट रहे थे, आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो आप गुणा में लिख दीजिए फिर भाग दे दीजिए तो आसानी से हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को कि n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। क्या करोगे, सबसे पहले 2 4 और 6 का क्या ले लोगे एलसीएम लोगे। 2 4 6 का क्या लोगे एलसीएम, 2 और 4 6 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना गया 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6n आ जाएगा। 12 में किसका भाग दोगे 4 का, 3 बार गया तो 3 3 9n आ जाएगा। 12 में 6 का भाग दो कितनी बार गया 2, 2 को 5 से गुणा करोगे कितने आ गए 10n। अब ये प्लस के 6n है और ये प्लस के कितने 10n है, तो प्लस के 6n और प्लस के 10n जोड़ दिए तो प्लस के कितने हो गए 16n हो गए। प्लस के कितने हो गए 16n, और 16 में से ये माइनस के 9n बराबर 21। अब बट्टे 21 में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे 1 लगा देते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये आ गए 7n बटे 12 बराबर 21/1, वज्र गुणा कर दीजिए तो 7n बराबर 12 गुणा 21, तो n बराबर 12 गुणा 21 बटे कितना गया 7, और 7 का 21 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3, तो 12 3 36। ये आपका n की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी नई बुक आई है उसके क्वेश्चन है 1 - 2 और बराबर क्या है 1 और माइनस m बटे 2। अब मैंने कहा जिसके बटे में कुछ नहीं आप 1 लगा लीजिए, बहुत ही सरल सा काम हो जाएगा। तो अब इसका हल लेंगे तो 1 और 2 का लघुत्तम कितने आ जाएगा 2, 1 और 2 का लघुत्तम 2, इस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, और 2 को m से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2m, माइनस इस 2 का इसमें भाग देंगे 1 बार गया, तो ये आप कोष्ठक में लिख दोगे m-1, और यहाँ ये लघुत्तम कितना गया 3, 1 और 3 का लघुत्तम 3 होता है, तो अब 3 में 1 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो ये 3 माइनस, अब यहाँ इसमें भाग देंगे तो ये 1 बार चला गया, 1 को m/2 से गुणा करेंगे तो m/2 आ जाएगा। अब कोष्ठक खोल दीजिए, आप कोष्ठक खोलोगे तो 2m माइनस m प्लस की 1 और बटे कितना हो गए 2, और उसके बाद में यहाँ कितने हो गए 3 और बटे, अब यहाँ गए 3 माइनस m और प्लस के कितने हो गए 2। ये देखो अब यहाँ देखिए आप क्या करोगे, ये 2m है, 2m में से 1m घट गएंगे तो 1m बचेगा, तो m और प्लस के 1 और बटे 2 आ जाएगा, और यहाँ ये 3 और 2 कितने हो गए 5, और 5 माइनस m बटे कितने हो गए 3। एक बार फिर समझ लीजिए क्या किया मैंने ये किया है कि जो m/1 ले लिया, m के नीचे क्या लगा दिया 1, तो और इधर 1 के बटा 1, 1 और 2 का लघुत्तम कितना गया 2 आ गया। अब 2 में 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 को m से गुणा करेंगे कितना गए 2m, माइनस इसमें भाग दिया कितनी बार गया 1 बार, यानी 2 का 2 में भाग तो m-1 आ गया। अब यहाँ माइनस है और इसको हम कोष्ठक में लिख देंगे, क्योंकि माइनस ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये अलग चीज है, पूरा का पूरा पद है एक, तो इसको कोष्ठक में m-1 लिख दिया। 1 और 3 का लघुत्तम कितना है
1 और 3 का लघुत्तम 3 है, तो 3, अब 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, माइनस इसका इसमें भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार गया, 1 को m-2 से गुणा करेंगे तो m-2, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये 2m माइनस m प्लस 1/2, क्योंकि कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, फिर 3, अब 3 माइनस m-2, तो इसको भी हम कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 माइनस m प्लस के 2। अब देखो ये 2m में से 1m कट गया तो 1m बच गया, क्या बच गया, 1m बच गया, और 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो इधर m प्लस 1/2 और इधर 5 माइनस m/3। अब यहाँ देखिए अब अगला है जो है वो है वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। अब वज्र गुणा करोगे तो कितना है, इसको इससे गुणा कर दो, तो ऐसे 3 कोष्टक m प्लस 1 गुणा में लिख दीजिए पहले, और उसके बाद में कर लो 5 माइनस m। अब कोष्टक खोल दीजिए, गुणा में क्या, वज्र गुणा करें तो ये क्या गया 3m, और प्लस के क्या गया 3, और ये 5 दूनी 10, और माइनस के क्या गया 2m। अब देखिए आप पक्षांतरण कर दीजिए, तो पक्षांतरण करोगे तो 3m प्लस के ये 2m इधर आ जाएंगे तो प्लस के 2m हो जाएंगे, और उसके बाद में 10 ये इधर चलेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। तो अब ये कितने हो गए, बोलो कितने हो गए, 3 2 5, तो ये हो गए 5m बराबर कितने हो गए 7, तो m बराबर कितने हो गए 7/5, ये इसके आंसर आ गए। बोलो एक बार फिर चेक कर लिए, यहाँ देखिए आप 2 को, तो 5 दूनी 10 माइनस के 2m, माइनस के 2m, इसको 3m प्लस के 3 आ गए। अब ये 3m है तो 2m इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, ये 10 अपनी जगह ही है, 3 इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 5m बराबर क्या हो जाएगा 7, तो m बराबर 7/5 आ जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा 7/5। ये ध्यान रखने वाली बात आपके। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 नहीं 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3 और t माइनस 3 और बराबर क्या है 5 और 2t प्लस का 1। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, जब आपको गुणा में दिया हुआ तो सबसे पहले हम गुणा को सरल करेंगे, यानी कोष्टक के पीछे संख्या लिखी हुई, इसका मतलब कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या उनसे पूरा गुणा हो गया, तो इसका हल क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए आप, इसको 3 को तो 3t आ जाएगा और माइनस के 9 आ जाएंगे, और 5 दूनी 10 और प्लस के कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। अब देखो ये 10t क्या आएंगे, 5 दूनी 10, तो 10t आ जाएंगे, 10t और प्लस के क्या हो गए 5। अब कर दो पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करोगे तो लिख दीजिए, सरल सा क्वेश्चन है, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करोगे तो क्या आ जाएगा 3t माइनस के 10t बराबर 5 प्लस के कितने आ गए, बोलो ये 9 इधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 इधर जाएंगे। पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, आपको पहले से बताया है, पक्षांतर चेंज करने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये -9 का अगली साइड में जाएगा, बराबर के उस साइड में जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। 10t इधर प्लस का था, इधर आते ही किसका हो गया माइनस का। अब 3 में से 10 घटेंगे तो आपको पता है ही कितने आ गए, माइनस के 7t, और ये कितने हो गए 14। अब t बराबर क्या आ जाएंगे, t बराबर 14 बटे कितने आ जाएंगे 7। तो अब t का वैल्यू कितने हो जाएंगे, बोलो t, यानी यहाँ माइनस के 7 का हल लगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2, ये इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर देखना चाहो तो देख सकते हो, 3 को t से गुणा किया 3t, 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5 दूनी 10t, 5 एकम 5 आ जाएगा। पक्षांतर करोगे तो 10 इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 3t माइनस के 10t बराबर 5 प्लस के कितने हो गए 9, और माइनस के 7t बराबर कितने हो गए 14, t बराबर 14 बटे माइनस के 7, तो t बराबर माइनस के कितने हो गए 2 हो गए। क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। अब
आप अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे ध्यानपूर्वक, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार मैं बता रहा हूं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो हम फिर आप समस्या भेजेंगे तो हम इसका समाधान करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 15 और y माइनस के 4 माइनस के 2 y माइनस के 9 प्लस के 5 और क्या है y प्लस 6 बराबर 0। ये अब इसको भी हल में सबसे पहले वही काम करना है, हमें खोलेंगे। तो अब ये खोलेंगे तो 15y माइनस 15 चौको 60। भाई इस 15 को y से गुणा करेंगे 15y, और इस 15 को 4 से गुणा करेंगे 15 चौको 60। ये माइनस के कितने आ गए 2y, और ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा प्लस, तो प्लस के कितने हो गए 18, और फिर प्लस के कितने हो गए 5y, और प्लस के कितने हो गए 30 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए ये y कितने हो गए, y कितने हो गए 15 और 5 20, 20 में से 2 घट गए, कितने बचे 18, तो यहाँ 18y आ गए। और ये माइनस के 60 है और ये प्लस का 18 है, तो यानी यहाँ देखिए कितने बचेंगे माइनस के 60, ये माइनस के 60 और प्लस के कितने हो गए 48, प्लस के कितने हो गए 48 बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ देखिए ये 18y, ये माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे बताइए आप, कितने बचेंगे 60 में से 48 घटेंगे, कितने बचेंगे 12, तो 12 बराबर कितने हो गए 60। अब पक्षांतरण कर दीजिए, तो 18y बराबर ये 12 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ये इधर प्लस के हो जाएंगे, तो y बराबर कितने हो गए 12 बटे कितने हो गए 18, तो y बराबर कितने हो गए y, अब काट दीजिए, इसमें 6 का भाग जाता है कितनी बार 2 बार, इसमें 6 का भाग कितनी जाता है 3, तो 2 बटे 3 आ जाएंगे, y का मान कितना आ जाएगा 2 बटे 3 आ गए। ठीक है, क्लियर है बात समझे। अब अगला वीडियो, अब आपको जब रेखिक समीकरण में आपको दशमलव संख्या दी हुई है, दशमलव भिन्न संख्या दी हो, तो हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 7 का जो क्वेश्चन है उसका देखो 0.25 और कोष्ठक के 4f माइनस 3 और बराबर है 0.05, तो 10f माइनस 9। तो आपको पहले से बताया हुआ है इस चीज का ज्ञान है कि आप कुछ कोष्ठक के बाहर जो भी संख्या है, चाहे वो दशमलव भिन्न में हो, चाहे वो साधारण भिन्न में हो, या वो सरल संख्या हो, सीधे प्राकृत संख्या हो, तो हम उनको कोष्ठक खोलेंगे तो वो संख्या कोष्ठक के अंदर वाली दी गई संख्याओं से या बीजीय व्यंजक से क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो आप गुणा करो। अब देखिए आप इसका हल करेंगे, गुणा करोगे तो क्या आ जाएंगे, ये 25 को 4 से गुणा करो, देखो 0.25, इसको 4 से गुणा करेंगे 25 चौक 100 आ गए, कितने आ गए 25 चौक 100 आ गए। पॉइंट कितने पे लगेगा, पॉइंट यहाँ 2 अंकों पे, तो यहाँ 2 अंक, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1f कितना आ जाएगा 1f माइनस, अब 0.25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 75, 0.75, तो यहाँ 0.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.75। अब इसको गुणा करेंगे 10 को गुणा करेंगे तो इसको ध्यान देंगे 0.5 को 10 से गुणा करते हैं तो आपको पता है क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ 0. क्या लिखोगे 5f और माइनस के कितना गए 0.45, क्योंकि 5 को 9 से गुणा कर 9 5 45 2 अंकों पे। अब आप क्या करोगे पक्षांतरण कर दोगे, आपको सीधा सीधा क्या करना है पक्षांतरण करोगे। तो पक्षांतरण करोगे तो आप लिख सकते हो, लिखो तो लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करोगे तो 1f और माइनस का 0. कितने हो गए 5f और ये इधर चला जाएगा प्लस का, तो 0. कितना हो गए 75 माइनस 0.45। अब यहाँ तो आपको पता है 1.5 का मतलब वो क्या होता है, एक में से घटाना सीखो, 1 माइनस 1.0 कर दो तो 0.5, तो यहाँ 5 तो 0.5, ये 0.5f है, क्या गया 0.5f। और इसमें से घटाओगे तो देखो 0.75 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये पहले से आपको बताया
कितना आ गया 0 और 3 तो 0.30 आ गए 0.3 ठीक है 0.30 यानी 30 आ गए। अब आप f का मान निकालोगे तो f निकालोगे तो 0.30 बटे क्या गए 0.5। आप पॉइंट हटा दीजिए, आप पॉइंट हटाया, आपको बताया हुआ है मेरे कि पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, देखो पॉइंट हटाते हैं तो क्या आएगा, ध्यान देने वाली बात है। वैसे आप देखें तो इसको पॉइंट, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है इसके कि 0.30 तो 30 लिख सकते हैं। अगर 30 नहीं लिखें 0.3 भी लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी आपने नहीं लिखा तो हटा के देख देते हैं। तो देखो ये तो 30 ऐसे कैसे, और इसका पॉइंट हटाया 10 और इसका पॉइंट हटाया कितना आ जाएंगे 5 गुणा कितना आ गए 100, शून्य से शून्य कट गई, 6 पंजे कितना गया 30। आप देखो, आप यहाँ देखो f बराबर कितना गया, f आ गया 6/10 तो f बराबर क्या गया 0.6, f की वैल्यू क्या आ गई 0.6। दूसरा अगर आप इसको ऐसे मान लो, इसको f ऐसे 3 बटे ऐसे, तो इसका सीधा सीधा पता है आपको क्या है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, f बराबर 3/5 आ जाता है तो f बराबर 0.6, क्योंकि 3 में 6 का भाग देंगे, 3 में 6 का भाग देंगे, सॉरी 3 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.30 ये आ गए ऐसे। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में आपकी जो 2.5 रैखिक समीकरण में आपको भिन्नों वाली जो समीकरण दी है उसके लगभग क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब जैसे ही अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में तो हम 2.6 पढ़ेंगे, यानी 2.6 इस प्रश्नावली का, इस अभ्यास का लास्ट एक्सरसाइज होगी, यानी इस प्रश्नावली की लास्ट एक्सरसाइज होगी रैखिक समीकरण की। ऑल द बेस्ट, अच्छा है, अच्छा करो, ठीक है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास का भरपूर फायदा उठाइए। धन्यवाद।